हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हूं लक्षद्वीप के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड में जिसका नाम है कावाराती आइलैंड। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये आइलैंड बेहद ही खूबसूरत है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार इस आइलैंड पे आएंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। मेरा हमेशा से ही सपना था कि मैं एक बार लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर ज़रूर जाऊँ और मेरा वो सपना आज पूरा हो गया। और हमारी जो इस बार की कहानी है, इस हफ्ते की कहानी है, वो भी सपनों से ही जुड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इसी आइलैंड से मैं इस बार की कहानी आप तक पहुँचाऊँ। एक बार एक बहुत ही सच्चा, ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे। वो सबकी मदद करता था और उसके इस मदद की वजह से ही उसके अड़ोसी पड़ोसी और उसके जो ऑफिस के कुलीग थे वो भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी के जो सपने थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। वो उससे कोसों दूर थे। वो कड़ी मेहनत करता, पूरी कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ असफलता ही लगती। ऐसे ही उसका पूरा जीवन बीत गया और वो जीवन चक्र से काल चक्र में समा गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे देवदूत लेने के लिए आए और उसे स्वर्ग लेकर के गए। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सौंदर्यपूर्ण जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने देवदूतों से पूछा कि कौन सी जगह है। तो देवदूतों ने बताया कि तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तुमने लोगों की मदद की है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग लोक मिला है और ये स्वर्ग लोक है। अब से तुम यहीं पर रहोगे। सुन करके वो बहुत खुश हो गया। देवदूत उस लड़के को वो घर दिखाने के लिए अंदर लेकर के गया। उसने एक एक करके सारे कमरे दिखाए। सारे कमरे बहुत सुंदर थे और आखिर में वो एक कमरे के पास उस लड़के को लेकर के गया जिसके बाहर लिखा हुआ था सपनों का कमरा। लड़का उस कमरे में गया और देखकर हैरान रह गया। वहाँ पर उन सभी चीज़ों के छोटे छोटे प्रतिरूप थे या तस्वीरें थी जिनके सपने उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे थे और जिनके लिए वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिले। और यहाँ पर वो प्रतिरूपों के रूप में उसके सामने थे। वही आलीशान घर, कार, ऊंची पोस्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन वो उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाया। उस लड़के ने सोचा कि वहाँ धरती लोक में मैंने ये सारे सपने देखे थे, वहाँ तो मेरे सपने पूरे हुए नहीं। अब यहाँ स्वर्ग लोक में इनके प्रतिरूप रखने का क्या मतलब है। वो जिज्ञासा से देवदूत से पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो देवदूत कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और बहुत सारे सपनों के पूरा होने की कामना भी करता है, लेकिन ऐसे कुछ ही सपने होते हैं जिनके लिए वो बहुत सीरियस होता है या गंभीर होता है और वो उन्हीं के लिए पूरी कोशिश करता है और वो सपने उसके पूरे हो जाते हैं। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार इंसान अपनी असफलता के डर के कारण या फिर उसमें जब मजबूत इरादे नहीं होते, दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो उसकी वजह से वो हार मान लेता है और उसके सपने वहीं बीच में अधूरे रह जाते हैं। तो उन सपनों को हम यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखते हैं। अगर तुमने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की होती और हार ना मानी होती, तो तुम्हारे ये सारे सपने तुम्हें तुम्हारे जीवन में ही मिल गए होते और उनके प्रतिरूप यहाँ पर ना होते। ये सब देखकर वो लड़का सोचने लगता है और उसे
अपनी गलतियों का एहसास होता है कि काश मैंने आखिरी दम तक वो कोशिश की होती और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करके उनसे लड़ा होता, तो मुझे ये मेरे जीवन में ही मिल जाते, यहाँ तस्वीरों के रूप में दिखाई ना देते। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें अपने जीवन में जब भी हम किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने इरादों को मजबूत कर लेना चाहिए, और उसके बाद चाहे हमें कितनी भी असफलता मिले, हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमारे वो सपने पूरे ना हो जाए। चाहे कितनी ठोकरें क्यों ना लगे, चाहे कितनी बार भी आप फेल क्यों ना हो, लेकिन तब तक लड़ते रहिए और कोशिश करते रहिए जब तक आप अपनी मनचाही चीज़ ना पालें। दोस्तों, इस कहानी का जो टाइटल है वो तो बेशक सपनों का कमरा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सपनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा आगे बढ़कर उसे अपना एम बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तो सपने टूट जाते हैं तो हम उनके लिए कभी सीरियस नहीं होते, हम उसे सपना समझ करके ही छोड़ देते हैं और अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, शायद भगवान को कुछ और मंजूर है। लेकिन अगर हम उन्हें सपने ना कह करके अपना एम कहेंगे तो चाहे हम कितनी बार भी फेल हों, चाहे हमें कितनी बार भी असफलता मिले, हम उसके लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे और उसे अपना एम समझ करके उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस कहानी का टाइटल बेशक सपनों का कमरा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि अब सपनों से ऊपर उठ करके आप एम की तरफ बढ़िए, अपनी लाइफ के अंदर एक गोल रखिए और फिर पूरी ताकत से सिर्फ और सिर्फ उस गोल के पीछे लग जाइए। चाहे कितनी प्रॉब्लम आपके साथ क्यों ना आए, चाहे कितनी मुसीबतें आपको क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन उस एम को कभी मत छोड़िए। तो वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं, जो आपके विचारों में हैं, जो आपके मन में हैं, वो आपके सामने ज़रूर आएंगी और वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ, इसके छोटे से संदेश के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते एक नई जगह पर, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ, यहीं हमारे इसी चैनल पर, जिसका नाम है हमेशा जीतेंगे हम। और जाते जाते हमारी वही बात, चाहे कितने भी हो गम, हमेशा जीतेंगे हम। धन्यवाद।